नमस्कार, जय हिंद। चलिए, कहना है कि हर सपनों को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। कहना है कि हर सपनों को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। ये जीत तो तुम्हारी है, बस अपने सपनों को अपनी निगाहों में रखो। नमस्कार, जय हिंद। मैं श्रीकांत रविदास, सेल्फ स्टडी हाउस में आपका स्वागत है। आज लाभ तथा हानि का ये पहला क्लास है जो कि स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, लाभ और हानि हमारे जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है। यही लाभ और हानि है जो हमारे अपने जिंदगी में उतार और चढ़ाव का एक रास्ता लेकर आती है कि हमें किस रास्ता पे जाना है, क्या करना है, नहीं करना है, ये हमें लाभ और हानि से ही पता चलता है। खैर, ये तो हो गई जिंदगी की बात, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मैथ, इसलिए हमें लाभ और हानि की बात कर रहे हैं। देखिए, लाभ और हानि क्या है, हमें कैसे पता चलता है लाभ और हानि। मान लेते हैं कि किसी भी चीज को हम किसी मूल्य पर खरीदें, किसी भी चीज को हम किसी मूल्य पर खरीदें, अगर उससे ज्यादा में बेच दिए तो वो लाभ हो गया, अगर खरीदा हुआ मूल्य से कम में बेच दिए तो वो हो गया हमारा हानि। ठीक है, चलिए इस चीज को विस्तार से जानते हैं क्या है, कैसे है। लाभ और हानि में सबसे पहला जो चीज आता है वो आता है, एक नंबर में आता है, क्या है वो है सीपी, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हम लोग उसे कहते हैं कि जिस दाम में वस्तु को खरीदा गया हो, जिस दाम में वस्तु को खरीदा गया हो उसे क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा आता है एसपी। ठीक है, एसपी का मतलब हो जाता है सेलिंग प्राइस। क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस, बोले तो हिंदी में विक्रय मूल्य। ठीक है, जिस दाम में वस्तु को बेचा गया हो। अब कंडीशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पहले क्या कहा हमने, जिस दाम में वस्तु को खरीदा गया हो और जिस दाम में वस्तु को बेचा गया हो। लाभ और हानि यहीं से पता चल जाता है और यहीं से निकलना स्टार्ट हो जाता है। मान लेते हैं कि हम किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदे। ठीक है, 100 रुपया में खरीदे मतलब सीपी किए, क्रय मूल्य। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, और उसको बेचे जो है 120 रुपया में। ठीक है, 120 रुपया में क्या किए, एसपी कर दिए, मतलब कि बेच दिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि 100 रुपया में खरीदे और 120 रुपया में बेचे, तो हमको कितना का प्रॉफिट हो गया, तो 20 रुपया का। 20 रुपया का क्या हो गया, हमको लाभ हो गया। ठीक है, अब यहीं पे हम एक चीज क्या करते हैं कि 100 रुपया में खरीदे और 80 रुपया में बेचे, 80 रुपया में सेलिंग किए, तो हमको यहाँ पे क्या हो जाता, 20 रुपया का हानि हो जाता। ठीक है, 20 रुपया का हानि हो जाता। देखिए, चीजों को बहुत बारीकी से समझने का कोशिश करेंगे और छोटे छोटे तरीके से। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि वस्तु को 100 रुपया में खरीदे और यहाँ 120 रुपया में बेचे, तो 20 रुपया का हमको लाभ हो गया। और यहाँ पे हम क्या किया, 80 रुपया में वस्तु को बेचे तो 20 रुपया का क्या हो गया, हानि हो गया। मतलब ये जो पूरी लाभ हानि, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, ये सब सारा चीज जो है वो एक ही चीज पे निर्भर है, वो क्या है, खरीद बिक्री पर। ठीक है, खरीद और बिक्री पर। ठीक है, तो खैर पूरा चीज जो है वो क्या है, खरीद और बिक्री पर निर्भर है। देखिए, इसमें अभी हम लोग एक चीज जानेंगे छोटा सा, क्या कि अभी हमको एक चीज मिल गया। क्या मिल गया, देखिए, हमको अगर लाभ निकालना है, अगर हमको लाभ निकालना है
तो हम क्या करेंगे कि जितना में हम वस्तु को खरीदे थे और जितना में हम वस्तु को बेचे हैं उसमें हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एसपी में मतलब कि सेलिंग प्राइस में सीप यानी कि कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, लाभ निकल जाएगा। देखिए हम यहाँ पे वही चीज किए थे, 100 रुपया में वस्तु को खरीदे थे और 120 रुपया में बेच दिए तो हमको 20 रुपया का लाभ हुआ। ये हमको किससे पता चला, ये जो हम सेलिंग किए हमको इससे ना पता चला। ठीक है, अच्छा अब अगर यहाँ आ जाते हैं, हमको हानि निकालना है। ठीक है, हानि निकालना है तो हानि में क्या करते हैं, जितना में हम वस्तु को खरीदे हैं और जितना में हम वस्तु को बेचे हैं उसमें तुलना करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बराबर हानि। ठीक है, अभी हम यहाँ पे दो चीज निकालने के लिए सीख गए। क्या सीख गए, लाभ और हानि, और ये समझ गए कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक चीज जानेंगे कि लाभ प्रतिशत क्या होता है और हानि प्रतिशत क्या होता है। उसके बाद क्वेश्चन को समझने का कोशिश करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत ही छोटे से क्वेश्चन को उठाएंगे। ठीक है, देखिए लाभ हानि यहाँ निकाल दिए हैं। अब इसी में आ जाता है क्या, लाभ प्रतिशत बराबर, देखिए लाभ प्रतिशत बराबर में क्या है, जैसे कि हम कोई वस्तु को अभी हम बोले कि 100 रुपया में खरीदे और उसको 120 रुपया में बेचे। ठीक है, एसपी किए और ये क्या किए, सीपी किए, तो हमको यहाँ पे कितना का लाभ हुआ, 20 का लाभ हुआ। तो हम इसमें क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत में कि जो लाभ हुआ उसको हम क्या करेंगे, ऊपर लेके आ जाएंगे। ठीक है, और जिसमें वस्तु को खरीदे थे यानी कि कॉस्ट प्राइस वो हो गया, इसी को क्या कर देंगे, 100 लगा देंगे। ठीक है, आने की कहने का मतलब कि मेरा फॉर्मूला बन गया क्या, P इंटू CP बाय मतलब इंटू 100। ठीक है, ये हो गया हमारा किसका, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला। और हानि प्रतिशत का भी उसी तरह फॉर्मूला होता है क्या, कि जितना आपको लाभ हुआ हो जितना हानि हुआ हो उसको हम क्या करेंगे, ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, और नीचे में क्या करेंगे, इसमें हानि में भी हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को ही हम लेंगे यानी CP इंटू 100। ये हो गया हमारा क्या, हानि का फॉर्मूला। देखिए हमको क्या यहाँ पे CP SP, यहाँ हो गया क्या, लाभ हानि, यहाँ पे हो गया लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। ठीक है, इतना चीज निकाल लिए। अब हम जानते हैं एक चीज, छोटा सा है, बहुत ही बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप इसको आप नोट करते चलेंगे क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाली है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, लाभ और हानि में क्या होता है अक्सर कि अब क्वेश्चन जो है टाइप में पूछता है, जैसे कि रुपया में कहेगा कि कोई वस्तु 100 रुपया में खरीदे और उसको 100 रुपया में 120 रुपया में बेच दिए। तो जब 100 रुपया में खरीदे और 120 रुपया में बेच दिए तो यहाँ पे बात किस चीज का हो रहा है, तो रुपया का बात हो रहा है। ठीक है, और दूसरी साइड क्वेश्चन आता है भाव वाला में क्या होता है, जैसे वस्तु से तुलना की जाती है, किससे, वस्तु से। कैसे, कि मान लीजिए कोई 10 आम खरीदा और 5 आम के जिस दाम में भी खरीदा हो उस आम को उसी दाम से मतलब 5 आम की दर से बेच रहा हो। तो यहाँ पे देखिए रुपया की कहीं तुलना नहीं कर रहा है, यहाँ पे किसका तुलना कर रहा है, आम का। इसमें आम, इमली, नींबू, बड़हर, कटहर, सेब यही सब आएगा। ठीक है, और इसमें हो गया क्या,
रुपया की। आगे आगे हम क्वेश्चन देखेंगे तो हम उसको करने का कोशिश करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इस सारे मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है, ये सेलिंग प्राइस क्या है, ये लाभ हानि और लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत क्या करेंगे। अभी हम बहुत ही एकदम जीरो स्टैंडर्ड से क्वेश्चन को उठाएंगे और उसको समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है, कि ये लाभ हानि होता क्या है और क्वेश्चन को हम पकड़ते कैसे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। चलिए देखिए, ये हमारा लाभ तथा हानि का ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम पूरा जीरो स्टैंडर्ड से क्वेश्चन को उठाएं, इससे छोटा क्वेश्चन और इससे नीचे लेवल का क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर हम पूरा जीरो से उठाएंगे और धीरे धीरे हाई लेवल तक जाएंगे, जैसा कि हम आप सभी को बता दें कि हम लोग आर.एस. अग्रवाल का बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी बुक स्टार्ट नहीं किए हैं, जस्ट अभी आपको समझाने के लिए, अभी आपको लाभ तथा हानि क्या होती है, क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है, क्वेश्चन को कैसे समझना है, हमारा सीपी कैसे निकलता है, एसपी कैसे निकलता है, लाभ क्या है, हानि क्या है, वो सब चीज को जानने के लिए हम 2-4 क्वेश्चन आपको कराएंगे। आप चीजें को समझने लगेंगे, पकड़ने लगेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बुक में जाएंगे, ठीक है। मतलब बुक का क्वेश्चन हम लोग करना स्टार्ट कर देंगे। हम लोग आर.एस. अग्रवाल का बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन जो है सिर्फ समझने के लिए है, आपके लिए एकदम पूरा जीरो स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है भाई। चलिए, कह रहा है कि एक वस्तु को 25 रुपया में खरीदा गया तथा उसे 45 रुपया में बेच दिया गया, तो वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, एकदम सबसे नीचे लेवल का क्वेश्चन है भाई मेरे, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 25 रुपया में खरीदा गया। क्या किया गया, खरीदा गया, खरीदा गया कितना में, 25 रुपया में, ठीक है। तो हम बताए थे कि जिस दाम में वस्तु को खरीदते हैं, जिस दाम में वस्तु को खरीदते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य। ये हो गया हमारा क्या, क्रय मूल्य, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, क्या बोला कि उसे 45 रुपये में बेच दिया गया। अब देखिए, बेच दिया गया, क्या किया, बेच दिया, ठीक है। तो जो बेचा वो कितना में बेचा, 45 रुपया में बेचा, ठीक है। ये 25 रुपया में बेचा, ये 45 रुपया में बेचा। तो बेचा हुआ मतलब जो वस्तु खरीदता है, जिस भी मूल्य में खरीदा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। और जिस भी मूल्य में बेचा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य, ठीक है। क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो आपको पता चल गया क्या, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य आपका क्या हो गया, 25 रुपया, और विक्रय मूल्य क्या हो गया, 45 रुपया, ठीक है। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। एकदम सबसे जीरो लेवल का उठाए हैं भाई मेरे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही। चलिए देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किए थे, हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालना सीखे थे। अब इसमें हम लोग एक स्टैंडर्ड आगे बढ़ते, सिर्फ एक स्टैंडर्ड आगे बढ़े, ठीक है। क्या है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपए तथा इसका विक्रय मूल्य 800 रुपए है, तो दुकानदार को कितने रुपए का लाभ हुआ। देखिए, इसका क्रय मूल्य दे रखा है कितना, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 600 रुपया, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन को साफ सुथरा शब्दों में पढ़ेंगे और देखेंगे और समझेंगे, इसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है 800 रुपया। देखिए, इसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है भाई मेरे, 800 रुपया। अब पूछ रहा है दुकानदार को कितने रुपए का लाभ हुआ। तो हम आपको बताए थे इस पहले, क्या बताए थे कि लाभ निकालना है। लाभ निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, लाभ में आपको फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे कि लाभ निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला बताए थे। वो बताए थे
कि हम जिस वस्तु को जितना में खरीदे हैं और जितना में हम वस्तु को बेचे हैं वो दोनों में तुलना करेंगे। ठीक है, तो एसपी माइनस सीपी। ठीक है, लाभ का फॉर्मूला बताए थे एसपी सेलिंग प्राइस माइनस सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस बराबर प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि लाभ। तो एसपी हमारा कितना है 800 रुपया, मतलब बेचे हैं कितना में वस्तु को 800 रुपया में, और खरीदे थे कितना में 600 रुपया में। तो 800 रुपया में 600 रुपया घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 200 रुपया, यानी दुकानदार को लाभ कितना हुआ 200 रुपया। ठीक है, अगर हम इसी में चाहेंगे तो लाभ प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी में हम अगर चाहेंगे तो क्या निकाल सकते हैं भाई मेरे, लाभ प्रतिशत में निकाल सकते हैं। जैसा कि लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला है क्या, देखिए इसमें इसके बाद वाले क्वेश्चन में भी हम देखेंगे क्या है लाभ प्रतिशत। ये लाभ अलग हो गया। ठीक है, ये लाभ निकालना अलग हो गया और ये लाभ प्रतिशत अलग है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, लाभ बटा सीपी इंटू 100। ठीक है, तो लाभ हमको कितना हुआ 200 का, वस्तु को कितना में खरीदे थे 600 रुपया में, गुना प्रतिशत का 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 2 तिया 6, इसको काट देंगे तो आएगा 3 तिया के 9 दे दिए 1, 3 तिया 9, 1/3, 33 तिया 99, 100 प्रतिशत। ये आ गया क्या आपका प्रतिशत में। हालांकि इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा था लाभ, लेकिन ये हम आपको ऐसे बता दें। ठीक है, इससे आगे वाला क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या है लाभ प्रतिशत। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए ये 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो है ना हम सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको चीजों को बताने के लिए करा रहे हैं। ठीक है, अभी हम बुक में नहीं घुसे हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या कर रहा है, एक व्यक्ति 400 रुपये में एक घड़ी खरीदकर उसे 500 रुपया में बेच दिया। अब देखिए यहाँ पे हमको 2 चीज मिल गया। क्या मिल गया, एक तो कॉस्ट प्राइस मिल गया और एक सेलिंग प्राइस मिल गया, मतलब क्रय मूल्य मिल गया और विक्रय मूल्य मिल गया। ठीक है, तो हम पहले निकाल लेते हैं। एक व्यक्ति ने 400 रुपये में एक घड़ी खरीद कर, जैसे ही खरीदने के बाद आई, हम अब क्या समझ जाएंगे क्रय मूल्य। ठीक है, हम इसको चाहे तो सीपी भी लिख सकते हैं, लेकिन आपसे आगे क्वेश्चन में हम सीपी ही लिखेंगे। ठीक है, वो कितना है 400 रुपया है। ठीक है, और कह रहा है उसे 500 रुपया में बेच दिया, मतलब क्या कर दिया विक्रय कर दिया। तो ये हो गया हमारा क्या विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी। एसपी हमारा कितना हो गया भाई मेरे 500 रुपया। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले लाभ निकालना है कि नहीं, लाभ निकालना है तब ना हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लाभ बराबर फॉर्मूला बताए थे क्या, लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। ठीक है, एसपी हमारा कितना दिया हुआ है 500, एसपी हमारा कितना दिया हुआ है भाई मेरे 500, और सीपी कितना दिया हुआ भाई 400, सीपी दिया हुआ है 400। हम क्या करेंगे 500 में 400 को घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा 100। 100 से वो हमारा क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, यानी कि मेरा 100 रुपया का ये पूरा खरीद बिक्री में लाभ हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें लाभ प्रतिशत निकालेंगे, क्योंकि हमसे पूछा ही वही है लाभ प्रतिशत। देखिए यहाँ पे पूछा है प्रतिशत, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला बताए थे क्या कि लाभ बटा सीपी यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य गुना 100 बराबर, हमको लाभ कितना का हुआ है 100 रुपया का, लाभ कितना का हुआ भाई मेरे 100 रुपया का, और क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य है 400 रुपया। क्रय मूल्य कितना है 400 रुपया, यहाँ प्रतिशत का 100। ठीक है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया,
25 चौके 100, हम कह सकते हैं कि 25%, यानी कि प्रतिशत में हम देखेंगे तो कितना हुआ 25%, और रुपया में देखेंगे तो कितना हुआ 100 रुपया का लाभ हुआ। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन लेकर आएंगे और आपको आगे समझाने का पूरा ही कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। चलिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हम कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आपके पास लेकर आए और आपको अलग अलग तरीके से समझा सकें। देखिए ये क्वेश्चन है हानि से रिलेटेड। ठीक है, कह रहा है एक पुस्तक का क्रय मूल्य 500 रुपए है, उसका विक्रय मूल्य 300 रुपए है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि हुई। देखिए हम इसमें 2 चीज सीखेंगे, सबसे पहले हानि निकालने सीखेंगे और उसके बाद हानि प्रतिशत निकालने सीखेंगे। ठीक है, तो हमने लाभ निकाल के दिखा दिया, अब हमने हानि पर आ गए। ठीक है, क्या कुछ बोल रहा है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य, एक पुस्तक का क्रय मूल्य यानी कि हमारा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया भाई मेरे 500 रुपए। ठीक है, और उसका विक्रय मूल्य यानी कि जो बेचा है उसका बात कर रहा है। ठीक है, बेचा कितना में है भाई मेरे 300 रुपया में। देखिए खरीदा है 500 रुपया में और बेचा है 300 रुपया में। ठीक है, बेचा है 300 रुपया में, तो हम क्या करेंगे ध्यान से देखिए, खरीदा कितना में 500 में, खरीदा 500 में और बेचा 300 में, तो उसको क्या हो गया समझ रहे हैं ना, उसको क्या हो गया हानि हो गया। भाई 500 में खरीदा और 300 में बेचा तो हानि ही हुआ। अगर 500 में खरीद के 600, 700, 800, 1000 रुपया में बेचता तो उसको प्रॉफिट होता, लाभ होता है ना। तो हानि निकालने के लिए हम बताए थे क्या, हानि निकालने के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला बताए थे कि कॉस्ट प्राइस में क्या करना है, मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस की तुलना करेंगे हमेशा किससे, सेलिंग प्राइस से। तो हमारा यहां पे हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब देखिए वस्तु को खरीदे कितना में 500 रुपया में, बेचे कितना में 300 रुपया में, तो हमको क्या हो गया 200 रुपया का भाई हानि हो गया। ठीक हो गया, ये क्या हो गया हानि हो गया। अब हमको बोला यहाँ पे हानि प्रतिशत निकालने, क्या बोला है हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत में एक चीज बताए थे कि जब हानि प्रतिशत की बात हो तो हम लोग इसमें क्या करेंगे एसपी का तुलना करेंगे। ठीक है, जो हम लोग एसपी नहीं सीपी का ही तुलना करेंगे। ठीक है, इसमें भी हम लोग सीपी का ही तुलना करेंगे, सॉरी हम एसपी बोल रहे थे, सीपी का ही तुलना करेंगे। क्या हानि बराबर सीपी माइनस 100, हानि कितना का हुआ है 200 का, हम लोग वस्तु को खरीदे थे कितना में 500 में, गुना प्रतिशत का 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 पंच 100, 20 दूना 40, यानी कि 40% का क्या हुआ हानि हुआ, क्या हुआ हानि हुआ। ठीक है, तो देखिए ये सारा क्वेश्चन जो करा, ये बस आज का जो वीडियो था वो हमको लाभ और हानि, आपको लाभ और हानि से रूबरू कराने के लिए था। ठीक है, बताने के लिए था, समझाने के लिए था कि आपका क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या है, हानि क्या है, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत क्या है, भाव क्या है। ठीक है, आपसे जो हम क्लास में आएंगे, अब से जो हम क्लास लेकर आएंगे वो हमारा आर.एस. अग्रवाल का बुक चलेगा और हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और बारीकी से आपको समझाने का कोशिश करेंगे, आपको कोशिश करेंगे कि हम सारा के सारा क्वेश्चन लेकर आए और आपको सारा के सारा क्वेश्चन बता सके। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लाभ और हानि को ही लेकर और क्वेश्चन नंबर 1 से आर.एस. अग्रवाल का। ठीक है।
हमारे इस तरह मजेदार क्वेश्चन के लिए मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए सेल्फ स्टडी हाउस।